दिल्ली ब्रेकिंग। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ शुक्रवार को भाजपा की ओर से जनमत संग्रह अभियान शुरू किया गया। राजधानी दिल्ली में नई शराब आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी की तरफ से जगह जगह जनमत संग्रह अभियान की शुरुआत की गई। हर वार्ड में 4 स्थानों पर जनपद अब संग्रह अभियान के जरिए लोगों की मतपत्र द्वारा राय ली गई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में प्रदेश के 1120 विभिन्न स्थानों पर होने वाले जनमत में मुख्य रूप से पार्टी के सांसद, विधायक, प्रदेश के पदाधिकारी एवं मोर्चा एवं जिलों के अध्यक्षों उपाध्यक्षों के नेतृत्व में लगभग 10 लाख से अधिक लोगों की राय ली जाएगी। इसी कड़ी में गोंडा विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी के विधायक अजय महावर द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विधायक अजय महावर ने जमकर केजरीवाल पर निशाना साधा। क्या कुछ कहना था बीजेपी विधायक अजय महावर और जिला अध्यक्ष मोहन देखिए सुशील भारद्वाज की रिपोर्ट। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने आज जनमत संग्रह का काम किया है और दिल्ली में 1120 स्थानों पर हमारे उत्तर पूर्वी जिला भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगभग 100 स्थानों पर और गोंडा विधानसभा में 16 स्थानों पर यह जनमत संग्रह किया गया है। अनेक स्थानों पर आज मेरा जाना हुआ। बड़ी संख्या में लोग निकलकर आ रहे हैं। बल्कि मेरे घर से निकलने के पहले इस जनमत संग्रह के बारे में जैसे ही लोगों को जानकारी मिली, बड़ी संख्या में आरडब्ल्यूएस के और स्थानीय लोग निकल करके मेरे घर पर अपने जनमत को देने के लिए आ गए। जबकि मुझे बताना पड़ा उन्हें कि जनमत के संग्रह के पॉइंट से वहां पर जाकर आपको देना पड़ेगा। बड़ी संख्या में लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों के सवाल हैं केजरीवाल जी से, क्या ये वही केजरीवाल हैं जो अन्ना हजारे के शिष्य हैं, जिन्होंने रालेगंज सिद्धि में 40 वर्ष तक दारू का एक भी ठेका खोलने नहीं दिया? क्या ये वही केजरीवाल हैं जो बड़े बड़े विज्ञापन छापकर कहते हैं महात्मा गांधी के रास्ते पर मैं चलना चाहता हूं? क्या महात्मा गांधी ने कभी भी शराब का समर्थन किया? क्या उन्होंने पूरी जिंदगी शराब का विरोध किया था? क्या ये वही केजरीवाल हैं जो जेसिका लाल हत्याकांड से लेकर निर्भया हत्याकांड तक मोमबत्ती लेकर सड़कों पर उतरे थे और वो घड़ियाली आंसू बहाते हुए कहा करते थे कि जेसिका लाल हत्याकांड से लेकर निर्भया तक शराब के नशे के कारण ये गैंगरेप होते हैं, शराब के नशे के कारण ये हत्याएं होती हैं? ये वही केजरीवाल हैं जिन्होंने स्वराज में 114 नंबर पेज पर कहा था कि मोहल्ला क्लिनिक, मोहल्ला सभाएं और ग्राम सभाओं के माध्यम से इसको तय करना चाहिए और लोकल लोग कहें तभी वहां खोलना चाहिए, और खासकर महिलाओं का विरोध हो तो बिल्कुल दारू के ठेके नहीं खुलने चाहिए। तमाम नियम कानून का उल्लंघन करते हुए उन्होंने दिल्ली में पैसों के लिए, अपनी जेब भरने के लिए उन्होंने नियमों का उल्लंघन करके शराब माफियाओं के साथ मिलकर के इन दारू को ठेकों को खोलने का काम किया। हमने संघर्ष का बिल अक्टूबर में बचा दिया था। हमने भजनपुरा पर भी रावण रूपी नई शराब नीति का दहन किया था। आदरणीय मनोज तिवारी जी, आदरणीय रामवीर बिधूड़ी जी आए थे। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरे जोर शोर से दिल्ली भाजपा इस नई विनाशकारी नीति का विरोध कर रही है और जनता जन समर्थन में बड़ी संख्या में उतर कर आई है। आज मैं अनेक स्थानों पर गया था, मैंने देखा महिलाओं की भागीदारी, मैंने देखा युवाओं की भागीदारी और हमारे उत्तर पूर्वी जिले में हमारे जिला के अध्यक्ष मोहन गोयल जी मेरे साथ बैठे हैं, वो भी अपना वक्तव्य रखेंगे। लेकिन बुराड़ी से लेकर सीलमपुर तक बड़ी संख्या में इन्होंने दुकानें बंद कराने का काम किया, ठेके बंद कराने का काम किया है। आज मैं ये कहना चाहता हूं, मैंने कमिश्नर साहब को चिट्ठी लिखी थी, एक्साइज कमिश्नर को, और उस चिट्ठी में बकायदा हमने लिखा सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए, जो मैंने विधानसभा के पिछले सत्र में उठाया था, स्टेट हाईवे हो या नेशनल हाईवे हो, आप हाईवे के किनारे दारू के ठेके नहीं खोल सकते। और प्रामाणिकता से मैं कह रहा हूं, मुझे खुशी है कि पहले 15 दिन का समय मुझे असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने मांगा था, बाद में 1 हफ्ते का समय और मांगा। 21 दिन के बाद लीगल डिपार्टमेंट से उनके पास कंसर्न आ गई हैं और उन्होंने मुझे कहा है कि यह मामला जो आपने उठाया है
ये बिल्कुल सही उठाया है। हम 500 मीटर के दायरे में हाईवेज के नज़दीक ठेका नहीं खोल सकते और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का आदेश का उल्लंघन होगा। तो हमने पूछा भाई आप खोला कैसे आपने, तो उन्होंने कहा हम नहीं खोल सकते, अब हम इसको बंद करेंगे, आप हमें पत्र दीजिए। हमने उन्हें अपनी विधानसभा का पत्र तो दे, और चौथा पुस्ता 4:30 के बीच में करतार नगर, तीसरा पुस्ता और दूसरा पुस्ता उस्मानपुर के पास, ये 4 दुकानें सीधे सीधे नेशनल हाईवे के नीचे आ रही हैं। 709B भारत सरकार के राजपत्र गजट के अनुसार 18 में डिक्लेयर्ड है। इसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का भी मैं आपको कॉपी उपलब्ध करा सकता हूं। और माननीय मंत्री जी ने, मनीष सिसोदिया जी ने कहा था कि मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है। अब तो जानकारी मैंने पुख्ता लेकर दी है। मैं ये कि 31 मार्च तक इन दुकानों को बंद कर दिया जाए, वरना मैं पूरी ताकत के साथ इन दुकानों को बंद करूंगा। यह मैं चेतावनी दिल्ली सरकार को दे रहा हूं आज आपके माध्यम से। मैंने तो आह्वान किया, अभी 23 तारीख से 29 तारीख तक सदन है। आप में हिम्मत है केजरीवाल जी, तो आप सदन में नियम 55, 107 जिस भी नियम के तहत आप चर्चा करना चाहें, आप जल बोर्ड पर चर्चा करें। आप जिस भी नियम के तहत चाहें आप परिवहन पर चर्चा करें। आप जिस भी नियम पर चाहें आप पर्यावरण पर चर्चा करें। मैं चुनौती देता हूं आपको। और आबकारी पर तो पिछली बार 55 पर हमने चर्चा की ही थी। यह बात कहकर वो भटकाना चाहते हैं। एक तरफ पंजाब में वो नशा मुक्ति की बात करते हैं, दूसरी तरफ दिल्ली में वो नशाखोरी की बात करते हैं। क्या कारण है कि वो दुकानें अब तक खुल नहीं पा रही हैं, और क्या कारण है कि जो दुकानें हमने बंद कराई हैं अब तक, और जो बंद कराने जा रहे हैं, क्या वो रोक पाएंगे? तो नियमों का उल्लंघन करके भी वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वो माफियाओं के दबाव में है। एक सवाल